जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शिव पुराण का दूसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे चंचुला के प्रत्येक से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विद्यन पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना, उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। यानी कि पिशाच योनि में चंचुला के जो पति थे, जो पिशाच बन के एक विंध्य पर्वत पर अपना स्थान ले चुके थे, तो वहाँ पे शिव पुराण की कथा सुनाई गई जिनसे उन्हें मुक्ति मिली और शिव धाम को गए। आइए पाठ शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन पर परमानंद में निगमन हुई चंचुला के उमा देवी के पास जाकर प्रमाण किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला जी बोली, गिरिराजनिधिनी संकद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिया आप ब्रह्मा स्वरूप ऋणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप ऋणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही सांसारिक सृष्टि पालन और संसार करने वाली हैं। तीनों गुणों को आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक, जिसे सतगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी की उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सल्या पार्वती जी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारे की गई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगते हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी उद्देश्य नहीं है। चंचुला जी बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याण में ही दिन वत्सल्य, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी ने मेरे पति एक सुंदर जातीय वेश्या के प्रति आस्तिक थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच उपस्थान में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी के वैविक हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतियों को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवकी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की विशुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सल्या महेश्वरी गिरिजा कुमारिनी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव
में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाथोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रश्नपूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्या गामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कृत्यावर्त विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से दोष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यटन दुराचर्मों ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यहित तथा समस्त पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रत्येक योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाचों का मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सोनक महेश्वरी जी उमा के उस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नरक के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी, डोरी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता भी, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस पर अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने विश्व पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महत्वपूर्वक युक्त स्थान और मंडप आदि का रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवी भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बाड़ी लेकर गौरीपति की कथा का ज्ञान आरंभ किया। पहली अर्थात विदेशवर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता को पूर्णात कथार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों का धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका स्वरूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव गणनी की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषों सहित आभूषण उनके अंगों को उद्वालित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी परिणावलता चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करके लगा। उसकी स्त्री का इस प्रकार दिव्य रूप से सुबोधित देवी वे सभी ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चिंतन परमात्मा से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतों का परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव का योशनागान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा।
तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का ज्ञान करता हुआ वह अपनी प्रेमता तथा तुम्बुकु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नपूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस धनी भूत ज्योति स्वरूप पर मानदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्नोक जी कहते हैं, महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे अभी श्रोताओं के संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि श्नोक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषियों को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विद्या बाद के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुशासन कराए और प्रत्ययन पूर्वक देश देश में स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उससे सुनने के लिए अवश्य प्रार्थना की चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़े हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहे हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवणा के लिए उपयुक्त हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रार्थना में तथा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभे से सुबोधित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चढ़ावे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभास्मपना बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विद्यमान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी तथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए जिसके मुख्य से निकली हुई वाणी देहधारी के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पूर्णावता के वंतिका के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का गाता विद्यमान ही परम गुरु माना गया है। पुराणों वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईश्वर प्राय, विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे सुंदरों से आरंभ करके 3.5 पर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बचानी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए भक्तों का शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उस दिनों प्रत्येक पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म सापेक्ष से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी एक प्रकार से संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विद्वानों की नीति पूर्वक के लिए गणेश जी का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक का भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता को तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति,
रखते हों और खांडव पूर्ण बताते रहते कहते हुए वे पुण्य के भागी नहीं होते, जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा मन लगाए में रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों की उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद् शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विद्या बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवणा में अधिकार नहीं है। मुने कथा सुनने की इच्छा वाले लोगों को पहले वक्तों से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार अविश्वासन भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक संध कर सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हुआ पुरुष प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक वस्तु तथा आभिष हमेशा कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की, निंदकों की तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, या वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, दयाक्षा, रोगी, पापी, भयहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काथ, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां वे तथा जिसका गर्भ गिर हो जाता है, वह उन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महेश्वर, इस तरह शिव पुराण की कथा का पाठ एवं श्रवण संबंधी योग तत्सवश की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रत्ययन पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक व्यक्त का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वास्ता बनावे और उसे बांधने के लिए ग्रहण एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव 7 पुस्तक और व्याख्या की विधित पूजा करके व्यक्ति की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसके ही अनुसार धन आदि द्वारा उसी से कुछ ही कम सत्कार करे। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्य धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने यदि श्रोता वितरण हो तो उसे के लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गति का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी ने प्रति भगवान शिव ने कहा। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हव्यास्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र साहित्य के प्रत्येक श्लोक द्वारा ओम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से ओम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र ही है। अथवा श्री पक्षाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। ओम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष सदा शक्ति हवनीय हविष्का का ब्राह्मणों को दान करे। न्यूता नीति तारूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नामक का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तथा श्रवणा संबंधी व्रत की पूर्णाति की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों का मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवना आदि विधि उपचारों में पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आश्चर्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे।
सोनक इस पुराण से उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों का देने वाला तथा भोग को और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का वह सारा महोत्सव जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मुने तुम्हें यह कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बालिका का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रामणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के लिए गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनके इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय संसार सागर से पार हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार से समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी संवर्ष नहीं करते, जो अपनी महिषा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदवन रूप परम शिव को मैं शरण लेता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आपने आज के में जाना किस तरह शिव पुराण की कथा से एक भयंकर पिशाच अपने नोनी से निकल के एक अच्छे शिव धाम को चले गए, चंचुला जी के पति, जो कि शिव पुराण की कथा से यह संभव हो पाया। तो आप भी शिव पुराण की कथा को एंड तक सुनिए। आज था हमारा दूसरा दिन संगत जी, कल तीसरा दिन होगा, कल के में हम नया अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।